नमस्कार मित्र हो, श्रोते हो, रसिक हो. अर्थात आज रविवार आहे आणि हा रविवार हा परिवार असावा तुमच्यासाठी, सगळ्यांसाठी, असं मी समजतो. आज आपण कोरोना विषाणूनं जो उच्छाद मांडलेला आहे जगभर, यामुळं मी असेल, तुम्ही असाल, सर्व जगभरामधली सगळी माणसं ही घाबरलेली आहेत. त्यांच्या मनामध्ये एक प्रकारची अनामिक भीती आहे. आणि मग या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर मला आचार्य रजनीश ओशो यांनी काही गोष्ट त्यावेळेला सांगितली होती. 1970च्या दशकामध्ये असाच आजार आला होता आणि त्यावेळेला आचार्य रजनीश यांना त्या काळामध्ये काही लोकांनी प्रश्न विचारला या महामारी संदर्भातला, आणि मग त्यावेळेस जे त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे, तर ते उत्तर आजही कोरोना 19मुळे जे जगभरामध्ये वातावरण निर्माण झालेलं आहे त्याच्यासाठी हे संयुक्तिक आणि समर्पक उत्तर आहे. तर तो जो त्यांचा उतारा आहे तो मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. पण तत्पूर्वी मी एक शेर तुम्हाला ऐकवणार आहे. तो शेर ऐका. निखर जाओ फूलों की तरह, निखर जाओ फूलों की तरह और बिखर जाओ फूलों की खुशबू की तरह, और बिखर जाओ फूलों की खुशबू की तरह. जब निखर जाओगे फूलों की तरह और बिखर जाओगे उसकी खुशबू की तरह, और तब मिल जाए तो बातें होंगी लंबी, तब मिल जाए तो बातें होंगी लंबी, और बिछड़ जाए तो रहेगी यादें लंबी. आपका दिन शुभ हो. आणि तो आचार्य रजनीश काय म्हणाले ती मी आपल्याला सांगत आहे. अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो, विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं. समस्या अज्ञानी के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अवसर होती है, ऐसा ओशो ने कहा है. ओशो ने गजब का ज्ञान दिया है. कोरोना जैसी बीमारी के लिए आज वो सही है. 70 के दशक में हैजा महामारी पूरे विश्व में फैली थी. तब अमेरिका में किसी ने ओशो से पूछा, आचार्य रजनीश से प्रश्न किया कि इस महामारी से कैसे बचे. ओशो ने विस्तार से समझाया. वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है, बिल्कुल प्रासंगिक है. ओशो कहते हैं, इस महामारी से कैसे बचे यह प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं. इस महामारी से कैसे बचे ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए. प्रश्न ऐसा होना चाहिए, महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके संबंध में कुछ कहिए. इस डर से कैसे बचा जाए, क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन जो डर आपके मन में और दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ गया है उससे बचना बहुत ही मुश्किल है. अब इस महामारी से लोग मर रहे हैं, लेकिन इस डर के कारण और भी ज्यादा लोग मर रहे हैं. हमारे मन में जोरदार आता है ये भी वायरस है. ये जो डर है जो हमारे मन में आता है ये भी एक खतरनाक वायरस की तरह है. मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस डर है. डर से ज्यादा कोई खतरनाक वायरस नहीं है. ये जो डर है इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे.
ये जो भयावह माहौल आप अभी देख रहे हैं, इसका वायरस से कोई लेना देना नहीं है, किंतु ये जो डर का माहौल बनाया है, इससे ज्यादा लोग डर रहे हैं। मुझे तो लगता है यह एक सामुदायिक पागलपन है, और ऐसी घटनाएं, ऐसा बढ़ावा देना दिन ब दिन बदलता रहता है, दिन ब दिन आता ही रहता है। इसका कारण क्या है मालूम है? कभी सरकार की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, कभी हथियारों की लड़ाई, और कभी जैविक हथियारों का टेस्टिंग। और ये इस तरह का जो सामूहिक पागलपन है, समय समय पर प्रकट होता रहता है। कभी व्यक्तिगत रूप में आ जाता है, कभी कौमगत स्पर्धा से आता है, कभी राज्यगत आता है, कभी देशगत आता है, कभी वैश्विक भी हो जाता है। इससे बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसे पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा, और देखेंगे कि आगे वाले वर्षों में युद्ध तोहफों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। और ये जो जैविक वायरस है, ये इसी मानसिकता का हथियार है। मैं फिर कहता हूं, हर समस्या अज्ञानी के लिए डर होता है, जबकि ज्ञानी इसमें अवसर ढूंढता है। इस महामारी में आप घर बैठिए, किताबें पढ़िए, अपने शरीर व्यायाम से, सकारात्मक ऊर्जा से कष्ट दीजिए, अपनी चहेती फिल्में देखिए, योग कीजिए, और अपने चेहरे को बच्चों के जैसा ताजगी लाइए, मुस्कुराइए, अपने शौक पूरे कीजिए। घर में बैठे बैठे ये सब कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि मुझे अगर 15 दिन घर बैठने को कहा जाए तो मैं इन 15 दिनों में कम से कम 30 किताबें पढ़ूंगा और कम से कम एक किताब लिख ही डालूंगा। इस महामंदी में जो भविष्य में अपने काम आएगा उसे बचा के रखिए। एक ऐसी सोच बनाइए जिसके आपका जीवन अच्छा चले। इस महामारी के बीच में घर में बैठे सिर्फ बीमारी की बातें, बीमार की बातें, बीमारी के माहौल की बातें करके वक्त बर्बाद मत कीजिए। यह भय और भीड़ का जो मनोविज्ञान है, ये जो मनोविज्ञान सबको समझ में नहीं आता। ये जो मनोविज्ञान है तो आप समझ लीजिए। डर में रस लेना बंद कीजिए। हम देखते हैं कि आम तौर पर हर आदमी थोड़ा बहुत डर में रस लेता है। अगर डर में मजा नहीं आता तो लोग भूत की फिल्में क्यों देखते, डरावनी फिल्में क्यों देखते? एक मानवीय स्वभाव है कि वो डर में भी रुचि लेता है। इसे बंद कीजिए। यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है, और यह सारी भीड़ उस डर को खरीद रही है और खरीद करके अपने घर में बिठा रही है, अपने मन में बिठा कर रही है। इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर आप महामारी से डरते हैं तो आप भी इस डर का एक हिस्सा बनते हो। इसलिए ओशो क्या कहते हैं? टीवी पर खबरें सुनना या अखबार पढ़ना जिसमें ऐसी डरावनी बातें लिखी है वो बंद कर दो। ऐसा कोई भी वीडियो या कोई भी न्यूज मत देखना जिससे आपके मन में डर पैदा हो। महामारी में बात करना बंद कीजिए। सिर्फ महामारी न हो जाए इसके लिए अपने जीवन की संहिता बनाइए। डर भी एक प्रकार का आत्मसम्मोहन है। एक तरह के विचार को बार बार घोंकने से शरीर के भीतर एक रासायनिक बदलाव होने लगता है, और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना बढ़ जाता है
कि आदमी की जान भी ले लेता है। इसलिए ऐसी महामारी का जो डर मन में है उसे अपनी सावधानता से मन से निकालना चाहिए। महामारी के अलावा आज भी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अपने घर के पास हो रहा है, अपने देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, उस पे ध्यान दीजिए, ध्यान साधना कीजिए। ध्यान से चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। और आज हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा भरी है, नकारात्मक सोच भरी है। एक नकारात्मक माहौल जो डर की वजह से पैदा हो गया है। अगर यह डर पैदा हो गया तो एक ब्लैक होल बन जाएगा और इसी डर के कारण आप भी इस डर नाम के ब्लैक होल में गिर सकते हैं। और आप अगर डर नाम के इस ब्लैक होल में गिर जाए तो इसी का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आपको अगर डर के ब्लैक होल में नहीं जाना तो ध्यान की नाव में बैठकर इस झंझावात को, इस चक्रवात को पार करके आगे जाना है। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत कीजिए और साधना कीजिए। विद्वानों के साथ जाइए, कुछ अच्छा आहार लीजिए, स्वच्छ जल पीजिए और सबसे और अंतिम बात मैं कहता हूं, धीरज रखिए। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा। यह निसर्ग का भी नियम है। जब तक मौत आती नहीं तब तक उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और मृत्यु अपरिहार्य है, उससे डरना क्या? उससे डर का कोई अर्थ ही नहीं है। डर एक प्रकार की मूढ़ता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं तो कभी तो मरना ही है। एक ना एक दिन अगर हमें मरना है तो वो एक दिन आने वाला ही है। इसलिए उस दिन से, उस मृत्यु से क्यों डरना? इसलिए अपने मन को कहिए और अपने आप को कहिए, विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं जिए, डर से नहीं जिए। अपने मृत्यु में आंखों में आंखें डाल के जिए। देखो आज नहीं कल ये सब